Hey everyone. So today we are going to discuss multiplication of matrices. तो बेसिकली हम इस वीडियो में दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, ठीक है। तो किसी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए हम उसमें रो एंड कॉलम वाइज उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। दो मैट्रिसेस को हम रो एंड कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब रो एंड कॉलम वाइज का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो पहली मैट्रिक्स ली है, ठीक है, उसका हमें रो पकड़ना है और उसी के करस्पॉन्डिंग हमें दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम पकड़ना है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके सम करके लिख लेना है, ठीक है। फिर इसी रो का सेकंड कॉलम से करना है, फिर दूसरी वाली रो का इसके फर्स्ट कॉलम से, फिर उसके बाद सेकंड कॉलम से, ठीक है। तो दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन इसी तरह से होता है, रो एंड कॉलम वाइज। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमें मैट्रिक्स ए दे रखा है और मैट्रिक्स बी दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व करके हम ए बी निकालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ओके। तो रो एंड कॉलम वाइज हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले वाली मैट्रिक्स का हमने रो पकड़ लिया, ठीक है, और इसका कॉलम, पहला वाला कॉलम, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अब हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से और 4 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया है, इस वाली मैट्रिक्स को इसको हम कॉलम की तरह इसके पास में रख दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 रख दिया और यहाँ पे मैंने 4 रख दिया, ठीक है। आप इसको विजुअलाइज करके देख सकते हो। मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके इधर पे रख दिया और फिर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका सम करके यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज को, ठीक है। सो लेट्स डू इट। तो पहला रो और इसमें पहला कॉलम को हम सबसे पहले करते हैं, ठीक है। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस का 4 2 जा 8, यहाँ पे -8 आ जाएगा, ओके। और अब हम पहली रो से हमने कर चुका है, अब हम दूसरी रो को करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 और 5 है, पहली रो और दूसरा कॉलम, ठीक है। अब इसको करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके फॉर यहाँ पे हम इसको सम करके लिख लेंगे, ठीक है। तो करते हैं, आ जाएगा 6। 2 से हमने 3 में किया तो आ जाएगा 6 और 4 से हमने 5 में किया तो आ जाएगा 20, प्लस का 20 करके लिख लेंगे, ठीक है। सिमिलरली नीचे वाले रो को भी हम सबसे पहले पहले वाले कॉलम से करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे वाले कॉलम से, ओके। तो अब हम जल्दी से करते हैं इसको। 3 को किया 1 से तो आ जाएगा 3, प्लस का अब 2 को किया -2 से तो आ जाएगा -4, ओके। अब दूसरी वाली कॉलम से, इस वाली कॉलम से, ठीक है। 3 से किया 3 से तो यहाँ पे आ जाएगा 9, प्लस का 2 को किया 5 से तो आ जाएगा यहाँ पे 10, ओके। अब इसको क्या करना है, फर्दर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा -6, प्लस 20 प्लस 6 आ जाएगा 26, यहाँ पे -1 और इस चीज को सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 19, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रिक्वायर्ड आंसर। बस ऐसे ही हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दो मैट्रिसेस को, ठीक है। हम इस चीज को एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। ये रहा हमारा दूसरा एग्जांपल, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं अभी। सिमिलरली जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स हमें ए दे रखा है और बी दे रखा है, ठीक है। ए और बी मैट्रिक्स हमें दे रखा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, ए बी, यानी कि दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो ए बी को फाइंड करने के लिए हमें ए वाली मैट्रिक्स का रो पकड़ना है और दूसरी वाली मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है। मैं इजी लैंग्वेज में बिल्कुल समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ से 6 से 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा यहाँ पे 12, ओके। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 9 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे 63, क्लियर है। और सिमिलरली इसी रो का अब हम दूसरे कॉलम में करेंगे, ठीक है। इस वाले कॉलम में 6 का हमने 6 में किया तो यहाँ पे आ जाएगा 36, 9 का हमने 9 में किया तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 81, ओके। सिमिलरली इसी रो
का हमने थर्ड कॉलम में किया, ठीक है। तो 6 का जब हम 0 में करेंगे यहाँ पे तो ए आ जाएगा 0, फिर प्लस का 9 का 8 में करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 72। क्या ये चीज क्लियर है ना? अब सिमिलरली हमें दूसरे रो को सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। तो करते हैं पहली कॉलम में, ठीक है। 2 से 2 में किया तो आ जाएगा 4, प्लस 3 का 7 में किया तो आ जाएगा 21, ठीक है। सिमिलरली 2 का 6 में, ठीक है। अब हम दूसरी कॉलम में चलते हैं। 2 का 6 में किया तो आ जाएगा यहाँ पे 12, प्लस का 9 का 3 में करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 27, ओके। सिमिलरली थर्ड कॉलम में तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस का, ओके, 32, ओके। सॉरी, यहाँ पे 24 रहेगा। क्या ये चीज क्लियर है? एक मिनट ना, कहीं कोई गलती हो गई क्या? नहीं, सही है, ओके। अब ठीक है, अब हमें सिंपली क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है, ठीक है। अब 12 प्लस 63 कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 75। अब 81 प्लस 36 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 617, और 8 3 11, 117 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 72, और इसको ऐड करेंगे 4 प्लस 21 तो ए आ जाएगा 25, और यहाँ पे 27 प्लस 12 करेंगे तो आ जाएगा 9 3 39, और यहाँ पे 24 आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? ये हमारा हो गया आंसर। तो ऐसे ही किसी भी दो मैट्रिसेस का हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली ये है कि यहाँ पे जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था वो 2/2 का था, और यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर था वो 2/3 का था, फिर भी हमने मल्टीप्लाई आसानी से कर लिया, ठीक है। तो एडिशन की तरह हमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस में ऑर्डर का सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब जरूरी क्या है इस चीज में, हमें जरूरी है ये चीज सेम होना, ये वाली चीज, ठीक है। ये वाली चीज, ये चीजें सेम होनी चाहिए, यानी कि 2 और इसमें 2, ठीक है। यानी कि पहली चीज का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए, तभी हमारा मैट्रिक्स पॉसिबल हो पाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारा बनता है वो हमें इससे पता चलता है, ठीक है। यहाँ पे 2 है और इधर पे 3 है, यहाँ पे देखो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारा बना है वो 2/3 का है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल वो 3/4 का था और एक 4/2 का था, ठीक है। तो हमें ये चीज सेम होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे ही अंदर की तरफ ऐसे स्क्वायर बना लेना उसमें, ठीक है, ऑर्डर में, और ये चीजें सेम होनी चाहिए। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर ये होगा, ठीक है। यानी कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए किसी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए, ओके। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस ऑफ मैट्रिसेस, ओके। सो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है। अब क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी सारी मैट्रिसेस फॉलो नहीं करती, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर मैट्रिसेस क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करे। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी तो आपने पीछे पढ़ रखी है, पीछे भी मैंने बता रखी क्या होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स अगर ए हमारी है और उसको हमने बी से मल्टीप्लाई किया, या फिर हमने बी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों चीजें जरूरी नहीं है कि सेम हो जाए, ठीक है। ये हमेशा सेम नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल हम अलजेब्रा में क्या करते थे, 2 × 3 करते थे, या फिर 3 × 2 करते थे। दोनों का आंसर जो है बराबर होता है, ठीक है। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। कभी कभी फॉलो होता है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, कभी कभी नहीं फॉलो होती है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो इस वाले एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल दिख रहा है। इस वाले एग्जाम्पल में हमें दो मैट्रिसेस दे रखी हैं, मैट्रिक्स ए और बी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। आप खुद से चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन आसान तरीका बता दिया मल्टीप्लिकेशन करने का, ठीक है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखो 0 1 -1 0 आ गया, ए बी को मल्टीप्लाई किया, ठीक है।
लेकिन जब बी को मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया 0 -1 और 1 0। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस देख रहे हो, जो ए बी है क्या बी ए के बराबर है। यहाँ पे देखो दूसरा एलिमेंट जो है -1 है यहाँ पे, जबकि 1 है। ठीक है, और यहाँ पे -1 है लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है, लेकिन क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती भी है, कई बार होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इस वाले एग्जाम्पल में अगर देखें, ठीक है, अब इस वाले एग्जाम्पल में देखो, इस वाले एग्जाम्पल में हमें मैट्रिक्स ए दे रखा है, ठीक है, और मैट्रिक्स बी दे रखा है। हमने ए बी किया, ठीक है, ए से बी को मल्टीप्लाई किया और फिर उसके बाद बी को ए से मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करके इसको देखना, ठीक है, काफी इजी है, छोटा मैट्रिक्स है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम ही आता है। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आता है। और ऐसा एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आता है जिसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का जो डायगोनल, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है और ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है। ये चीज समझ में आ गया, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है, यानी कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर होता है केवल डायगोनल मैट्रिक्स में। ठीक है, ओके, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हमारी जो सेकंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बस यही होता है कि हमारे पास अगर 3 मैट्रिसेस हैं तो सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद सी को मल्टीप्लाई करें, वो इक्वल होता है। हम चाहे बी सी को मल्टीप्लाई करें फिर उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ऑर्डर सेम रहना चाहिए, पहले यहाँ पे बी रहना चाहिए, ए रहना चाहिए, बी रहना चाहिए, सी रहना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी ए रहना चाहिए, बी रहना चाहिए, सी रहना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले चाहे ए बी को मल्टीप्लाई करें चाहे बी सी को मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे उसके बाद सी से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये चीजें बराबर होती हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो चीज है एक इजी प्रॉपर्टी है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसका मतलब क्या है, हम अलजेब्रा में क्या करते थे कि कोई भी अगर नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर n है, अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर खुद ही होता है। ठीक है, वो हमारा नंबर खुद ही हो जाता है। सिमिलरली अगर हमारे कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और उसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स खुद ही होता है। क्या ये चीज क्लियर है? चाहे अब हम मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से उससे बाद में मल्टीप्लाई करें या फिर पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स से लिख लें उसके बाद मैट्रिक्स को लिखें, ठीक है, तो ये चीज भी एक ही इक्वल होती है। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर उस मैट्रिक्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि अलजेब्रा में होता है। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से अगर नोटिस करो, ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना वो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए को हमने आई से मल्टीप्लाई किया, फिर आई को ए से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो यहाँ पे तो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, हमारी पहली वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। ये भी एक एग्जांपल हो गया। और कौन सी फॉलो करती थी? और डायगोनल मैट्रिक्स फॉलो करती थी, मैंने आपको अभी भी बताया। ठीक है, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना वो भी फॉलो करता है। ठीक है, और एक और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि है द प्रोडक्ट ऑफ द टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कुड बी ए जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अजीब क्यों है, इसका मतलब क्या है, हमने दो नॉन जीरो मैट्रिक्स लिए हैं, ठीक है, हमने दो नॉन जीरो मैट्रिक्स लिए हैं और उसका हमने प्रोडक्ट निकाला, यानी कि उसका मल्टीप्लिकेशन निकाला, तो हमारा एक जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा अलजेब्रा में नहीं होता है ना। फॉर एग्जाम्पल अलजेब्रा में क्या होता है कि अगर हमने 2 × 3 × 0 कर दिया, ठीक है, वो हमारा रिजल्ट 0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमने 0 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अगर हमारे इसमें 0 नहीं आता, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में चाहे जितने नंबर होते उनका मल्टीप्लिकेशन 0 कभी नहीं आता। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन 0 आने के लिए यहाँ पे 0 हमारा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारा 0 मैट्रिक्स नहीं होता है, फिर भी हमारा जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होता है वो 0 हो सकता है। ओके, इस एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में क्या है,
हमें मैट्रिक्स ए दे रखा है और मैट्रिक्स बी दे रखा है। अब अगर इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो एक जीरो मैट्रिक्स आता है, जबकि इन दोनों मैट्रिक्सेस में कोई भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, ये भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ये भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स तब होता है जब इसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स तो जीरो है नहीं। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर जीरो मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा अलजेब्रा में नहीं होता। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, काफी आसान है ये। ठीक है, आपको चेक कर लेना खुद से, ये ऐसे आ जाएगा 0 0 0 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने पढ़ लिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।